श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का आज मुक्ति दिवस है। आज मुक्ति स्कंध की कथा है। आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जारहे गांव में धौलपुर और राजा खेड़ा के मध्य में हमारे श्री राजेंद्र सरपंच जी एवं उनके सुपुत्र बंटी एवं रिंकू और उनकी सभी लालियां और उनके भाई बंधु छोटे बड़े सभी परिवारी जन माने जादौन परिवार के आयोजकत्व में ये श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी माने श्रीमन नारायण का लक्ष्मी महारानी के साथ, तो नारायण ही द्वारिकाधीश हैं और रुक्मणी ही लक्ष्मी महारानी हैं। तो द्वारिकाधीश का रुक्मणी मैया के साथ में बड़ी धूमधाम के साथ द्वारिका में विवाह महोत्सव मनाया गया। पाण ग्रहण संस्कार संपन्न किया गया। ये क्या है? मादे तारन टाइट करवाया था। अगर जाड़ते हल्ले हों तो तार ने करवा दे टाइट। उनने श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो देखो भगवान का प्रथम विवाह भगवती रुक्मणी मैया के साथ में संपन्न हुआ और आज द्वारिका में बड़ा ही आनंद हो रहा है। समयानुसार भगवान के घर में द्वारिका में रुक्मणी मैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही बालक को द्वारिकाधीश का दुश्मन बना बैठा। वो नहीं चाहता कि द्वारिकाधीश का वंश आगे चले। तो द्वारिकाधीश का दुश्मन है संबरासुर। संबरासुर भगवान के प्रथम बालक को उठा करके ले गया। उस बालक का नाम है अनिरुद्ध। संबरासुर ने उस बालक को समाप्त करने के लिए ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, सागर में फेंक दिया। लेकिन महाराज सागर में तो बड़ी बड़ी विशाल मछलियां रहती हैं। एक मछली बिना चबाए उस बालक को निगल गई। तो मछली के पेट में अनिरुद्ध जी महाराज चले गए, भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मणी मैया के सुपुत्र। संबरासुर ने समझा कि बालक मर गया। नारद जी महाराज रति के पास गए और नारद जी महाराज ने रति को समझाया कि तू भगवान संबरासुर के यहाँ जा और कुछ ही दिनों बाद एक बालक के रूप में तेरा पति तुझे वहीं प्राप्त होगा। तू संबरासुर के यहाँ जा करके रसोई का कार्य कर ले। तो नारद जी के कहने पर रति भगवती
बेचारी हजारों वर्षों से अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही है। आप सब जानते हैं कि तारक नाम के दैत्य को मारने के लिए तारकासुर को वरदान था कि भगवान शिव के अंश से, भगवान शिव के वीर्य से जो बालक उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर का वध हो सकता है। तो भगवान शंकर को उत्तेजित करने के लिए, भगवान शंकर को विचलित करने के लिए, भगवान शंकर के अंदर कामाग्नि प्रकट करने के लिए देवता लोगों ने कामदेव को आगे किया और कामदेव देवताओं की बातों में आकर के भोले बाबा यहाँ तपस्या कर रहे थे, साधना में लीन थे, समाधि में थे। तो कामदेव ने भोले बाबा के ऊपर काम के बाणों का प्रहार कर दिया। बाण जाकर के भोले बाबा की छाती में लगे। भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और उसी तीसरे नेत्र की अग्नि से काम देवता जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी को जब पता लगा कि देवताओं के कार्य करने के चक्कर में हमारा पति परमेश्वर मर गया, हमारा पति परमेश्वर भोले बाबा की तीसरे नेत्र वाली अग्नि से जल करके राख हो गया, स्वाहा हो गया, तो रति आज विलाप करती हुई आई भोले बाबा की शरण में। भोले बाबा से क्षमा प्रार्थना करी, भोले बाबा की शरणागति पाई। तो देखो भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं। भोले बाबा ने कहा कि भगवती अब काम तो जल करके राख हो गया, लेकिन जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि काम देवता भले ही अब शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी बिना शरीर होते हुए भी सारी त्रिलोकी में हर जीव के अंदर जैसे हवा चलती है तो महसूस होती है, लेकिन आँखों से दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे के सारे विकार हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया और कहा कि कामास्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः कृष्ण तनय होय पति तोरा बचनु अन्यथा होहिन मोरा। देखो देवी, अब विलाप करने से, रोने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, हमारा इतना आशीर्वाद है कि शरीर से यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाए तो तुम्हें अभी हजारों लाखों वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बनेंगे, द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह होगा, तो द्वारिकाधीश के माध्यम से जो बालक होगा वही तुम्हारा पति परमेश्वर काम देवता ही होगा। तो देखो, ये अनिरुद्ध जी कोई और नहीं, ये साक्षात काम देवता ही है। समुद्र की मछली मछुआरों के द्वारा शंबरासुर के दरबार में ले जाई गई। शंबरासुर ने उसे बनाने के लिए रसोई में भेज दिया। रसोई में रति ने और आदि आदि ही सेवादारों ने जब मछली का पेट चीरा तो भैया उसमें से एक सुंदर बालक निकला। और रति तो जानती है कि ये बालक नहीं, ये मेरा पति है। तो बाल्या अवस्था से ही रति जो है उस बालक को नात दीर्घेण काले न सकारष्णी रूढ़ यौवन मातृ भाव मति क्रम वर्तते कामिनी यथा। माने अपने पति के काम के ही भाव से रति
बाल्यावस्था से ही अनिरुद्ध जी महाराज को देखती हैं, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरा पति है। और जैसे जैसे अनिरुद्ध जी महाराज बड़े हुए तो अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह जो है रति के साथ में संपन्न हुआ। और आज रति को लेकर के जब द्वारका में पहुँचे तो द्वारका में बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है। आज तो रुक्मणी मैया भी कह रही हैं कि देखो हमारो लाला जन्म लेते ही हमसे दूर है गयो, गायब है गयो, लेकिन आज बड़ो है करके आयो है। और न केवल बड़ो है करके आयो है, अपितु संग में एक बहू भी ले करके आयो है। तो द्वारका में बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान के साथ बहुत सारी सखियां और रानियां जो है भगवान से मखौल भी कर रही हैं। द्वारकाधीश से एक विनोद में बड़ी मीठी ब्रज की जो गारी हो में, वो ब्रज की गारी हमारी जो है बड़ी सुंदर सुंदर और बड़ी बड़ी प्यारी लागे। तो आओ आपको ब्रज की गारियों का थोड़ा ज्ञान कराएं कि कन्हैया से द्वारकाधीश से द्वारका की बहुत सारी माता बहना कैसे विनोद कर रही हैं। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। तो देखो हमारे कन्हैया के दो बाप हैं और दो मैया भी हैं। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन की जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए।
भई अर्जुन की भाम। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भई अर्जुन की भाम। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भई अर्जुन की भाम। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भई अर्जुन की भाम। मुकुटधर सांवरे रे लाला तोय बापन के जाय। मुकुटधर सांवरे रे लाला तोय बापन के जाय। जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कुंती भुआ सुत जन्यो रे करन क्वारे में भय बलवान। कुंती भुआ सुत जन्यो रे करन क्वारे में भय बलवान। कुंती भुआ सुत जन्यो रे करन क्वारे में भय बलवान। मुकुटधर सांवरे रे लाला तोय बापन के जाय। मुकुटधर सांवरे रे लाला दो बापन के जाय। मुकुटधर सांवरे रे लाला तोय बापन के जाय। मुकुटधर सांवरे रे लाला दो बापन के जाय। दोनों हाथ उठा के द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। वसुदेव देवकी रे लाला गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देवकी रे लाला गोरे हैं बलराम। तुम कारे कैसे भये रे लाला ये तो ठीक न काम। तुम कारे
धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला दो बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला दो बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए धर सामोरे रे लाला दो बापन के जाए दोनों हाथ उठा के जय हो। गारी दे रही रे लाला दुई बापन के जाए हिल मिल गारी दे रही रे लाला दो बापन के जाए हिल मिल गारी दे रही रे लाला दुई बापन के जाए मिल गारी दे रही रे लाला दो बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला दो बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला दो बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला दो बापन के जाए जय जय श्री राधे। तो तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? ये जो भजन अभी हमने गाया है ये हमारे ब्रज की भगवान को दी जाने वाली गारी है। माने भगवान को भी हमारे ब्रज के द्वारिकाधीश नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान को अनेकों ताने सुनाए जाते हैं, अनेकों गालियां भी दी जाती हैं, लेकिन ये सांसारिक गारी नहीं है, ये साधारण नर नारियों वाली गारियां नहीं। ये तो गारी जो है वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, पुराणों के प्रमाण युक्त गारियां हैं। तो देखो कितने आनंद की ये गारियां हैं। अब ब्रज की गारियां कौन सुनाता है और कौन सुनता है?
लेकिन हमारे पास में बहुत पुराना ये एक संचय था जिसे हमने संजो करके रखा हुआ था और आज मन हुआ। वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में हमने न जाने कितनी कथाएं कर ली, लेकिन कभी भी हमने कहीं ये ब्रज की गारी नहीं सुनाई और आज मन हुआ। तो ये आप सभी का सौभाग्य है कि आपको ब्रज की गारी, जो कि भगवान स्वयं खाते हैं उन गारियों को, ऐसी गारी आपको सुनने को मिली। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।